नमस्कार जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है सारे शेर भाइयों। आज हम बात करने वाले हैं निसान टेक्टॉन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू निसान इंडिया। आप लोगों ने निसान टेक्टॉन को जो है लॉन्च कर दिया है। बेसिकली जो निसान टेक्टॉन है, दे आर कॉलिंग इट बेबी पेट्रोल, मतलब वाला E20 पेट्रोल नहीं, पेट्रोल इनकी एक फ्लैगशिप एसयूवी है जो कि काफी कॉस्टली है, जो यूरोपियन मार्केट्स में अवेलेबल है। और उसके ऊपर उसकी डिजाइन लैंग्वेज के ऊपर निसान टेक्टॉन बेस्ड। अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें, सो 10.59 लैक्स, 10,60,000 रुपए से ये जो गाड़ी है आपको देखने को मिलेगी। और ऑलरेडी इसके बारे में काफी वीडियोस इंटरनेट पे आ चुकी है, जहां पे इसके टॉप मॉडल के ऊपर वो 10,60,000 रुपए लिख के चलाया जा रहा है उस चीज को। मेरे पास भी कुछ हमारे सब्सक्राइबर भाइयों का ईमेल आया है, 2-3 कमेंट्स भी आए हैं कि भाई क्या वाकई में ये लग्जरी एसयूवी जो है 10,60,000 रुपए में मिल रही है। 10,60,000 में एक्चुअली में आपको क्या मिलेगा, आज बात करने वाले हैं इसके बेस मॉडल की। क्या ये गाड़ी लेना वर्थ इट है? जिस टाइमिंग पे इस गाड़ी को इन लोगों ने लॉन्च करा है, जहां पे इतना बवाल कट रहा है बाहर, सब कुछ समझते हैं। क्योंकि देखो जो टाइमिंग है ना, यहाँ पे इन्होंने ब्रेजा फेसलिफ्ट के आसपास इसको लॉन्च किया है। आई मीन थोड़े दिनों में मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट आने वाली है, और ब्रेजा फेसलिफ्ट के जो प्राइसेस रहते हैं वो इसी रेंज में चले जाते हैं। अगर आप बेस और सेकंड बेस देखते हो तो या तो निसान को पता ही नहीं था, या फिर अगर पता था तो डेफिनेटली हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इफ निसान टेक्टॉन इज द राइट कार फॉर यू। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर। सबसे पहले पर्सनली मुझे इस गाड़ी की जो रोड प्रेजेंस है बहुत अच्छी लगी। मुझे डस्टर से भी अच्छी लगी, ये मुझे विक्टोरी से भी अच्छी लगी। और मैंने अपने खुद कम्युनिटी पोस्ट पे 2-3 हफ्ते पहले भी एक इसकी पिक शेयर करी थी, जहां मैंने पहले कहा था कि मुझे गाड़ी वाकई में बहुत अच्छी लगी। अगर हम सेफ्टी की बात करें, सो दिस कार हैज स्कोर्ड 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग फ्रॉम भारत एनकैप। तो नो डाउट दिस इज अ सेफ कार। और यहाँ पे हम बात करें वेरिएंट्स की, तो 6 वेरिएंट्स अवेलेबल है, जहां पे जो उसका बेस मॉडल है दैट इज विजिया, उसके बाद है विजिया प्लस, एक्सेंटा, एन कनेक्टा, टेक्ना और टेक्ना प्लस। एक तो भाई ये टेक्टॉन और टेक्ना ये सब सुन के मुझे टेकन की याद आ जाती है। अगर आप लोगों ने टेकन खेली हो, बचपन में खेलते थे भाई, बहुत सॉलिड गेम थी। तुम्हारे भाई का फेवरेट था बॉल। चलो अगर इंजन ऑप्शंस की बात करें, यहाँ पे 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन आपको देखने को मिलेगा, जो कि 100 HP जनरेट करता है और 166 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। सो ये वही इंजन है जो रेनो डस्टर में भी आपको देखने को मिलता है, और साथ ही में जो रेनो काइगर में टर्बो आता है वही इंजन है। इसको थोड़ा सा ट्यून करा गया है और 1-2 bhp और निकालने की कोशिश करी है इस छोटे इंजन से। ये जो इंजन है, इसके साथ में आपको मिलेगा एक 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि ऑब्वियसली मर्सिडीज ने भी यूज किया है, डस्टर में भी आता है। आई डोंट नो, अगर आप इसमें लेना चाहो तो उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। ये 1.3 लीटर टर्बो इंजन बहुत अमेजिंग है भाई। ये 1.3 लीटर पहली बात तो 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो 163 HP और 280 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। दिस इज इनसेन मेरे भाई, ये बहुत अमेजिंग इंजन है यार। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 6 स्पीड DCT। अगर आप यूजुअली कंफ्यूज रहते हो कि भाई AMT, IMT, DCT ये सब क्या है, क्या क्या अलग सिस्टम है, इसके ऊपर मेरी एक पूरी डिटेल्ड वीडियो है, आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हो। निसान के अकॉर्डिंगली जो 1 लीटर टर्बो इनका 19 के आसपास ARAI माइलेज जो है वो क्लेम करके आ रहा है, जो कि सुनने में बहुत ज्यादा कूल लग रहा है। बट जब गाड़ी रियल रोड कंडीशंस पे चलती है, ट्रैफिक में फंसती है, ब्रेक लगता है, एरोडायनामिक्स से उसका इंट्रैक्शन होता है, तो उसके बाद एक्चुअल पता चलता है, क्योंकि भैया जो हमारा घर्षण है रोड पे, उससे भी माइलेज में फर्क पड़ता है। तो रियल माइलेज क्या है पता चलेगा आने वाले दिनों। इसका बेस मॉडल अभी पूरा रिव्यू करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले एक बार इसके प्राइम फीचर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्या क्या मिलते हैं प्राइम फीचर्स। एज स्टैंडर्ड 6 एयर बैग्स, लेवल 2 ADAS, 360 कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, फ्रंट रियर पार्किंग सेंसर्स, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, वेंटिलेटेड सीट्स, सीट लंबर सपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट, पैनोरामिक सनरूफ, 10 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड मेनी मोर इंटरेस्टिंग फीचर्स, फॉर एग्जाम्पल वायरलेस चार्जिंग एंड पावर्ड टेलगेट। अगर हम गाड़ी की डायमेंशन की बात करें तो इट्स 43-48 mm, विड्थ 18-15, और अगर हम हाइट की बात करें 1674 mm, व्हील बेस 2657 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 212 mm, दैट इज क्वाइट गुड। एंड अगर हम बूट स्पेस की बात करें दैट इज 515 लीटर्स। चलो तो ये जो गाड़ी भी आप सामने देख रहे हो भाई, ये बेस मॉडल है। दिस इज रियलिस्टिक बेस मॉडल। अगर आप इसके साइड में अलॉय व्हील्स देखोगे, जो कि नहीं है, वहां से आपको पता चल जाएगा। गाड़ी की जो फ्रंट लुक है, इसकी जो रोड प्रेजेंस है फ्रंट से, आपको क्रेटा, वेन्यू और इनकी डस्टर, मतलब 3-4 गाड़ी मिक्स होके एक बहुत प्यारी लुक निकल कर आ रही है। एंड अगर मैं इसकी साइड प्रोफाइल की बात करूं और रियर की बात करूं, आपको डेफिनेटली डस्टर ही यहाँ पे नजर आएगी। बट समहाउ मुझको निसान टेक्टॉन ज्यादा अपीलिंग लग रही है रोड प्रेजेंस वाइज, क्योंकि इसमें जो स्किड प्लेट्स यूज करे हैं, अगर आप देखोगे यहाँ पे रियर में, या फिर अगर मैं फ्रंट स्किड प्लेट्स की बात करूं, वो काफी ज्यादा मतलब एक बॉक्सीनेस और एक बोल्ड स्टैंड को ऐड कर रहे हैं। और साइड में अगर आप देखोगे थोड़े से स्टिकर्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, जहां पे इंजन की बैजिंग, हिमालयन स्टिकर, ये सब मिलता है। ग्रिल बहुत अमेजिंग है, सो मजा ही आ जाएगा आपको।
यहाँ पे अंदर चलते हैं भाई। दिस इज द कोर बेस मॉडल जो आपको देखने को मिल रहा है 10,60,000 रुपए में। ये इंफोटेनमेंट सिस्टम ब्लैंक छोड़ा हुआ है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा आपको, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। ये जो आप एसी देख रहे हो दिस इज मैनुअल, जो काइगर में भी आता है। पर गाड़ी में जो ये एक्सेंट्स दिए हुए हैं ना सिल्वर साइड में, आप देखोगे बहुत प्यारे लग रहे हैं। और अगर मैं अपहोल्स्ट्री की बात करूं, उसके साथ साथ रियर कप होल्डर्स जो कि नहीं अवेलेबल है, बेस मॉडल में होने चाहिए थे, मुझे ऐसा लगता है। 4300 mm की गाड़ी में मस्ट है। तो कुछ इस तरीके का बेस मॉडल आपको अंदर बैठने के बाद जो है पूरा रियलिस्टिक फील देगा। तो देखो, अगर मैं इसकी ओवरऑल थीम की बात करूं, मुझे काफी अच्छा लगा इसका बेस मॉडल। बट अगर आप कंपेयर करोगे सेल्टोस वगैरह से, जो कि थोड़ी सी कॉस्टली है, पर भाई वहां पे बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट विक्टोरियस में भी बहुत फीचर्स देखने को मिलते हैं। रियर एसी वेंट अवेलेबल है, आर्मरेस्ट अवेलेबल है। तो मेरा गोल था कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि बेस मॉडल में एक्चुअली में आपको क्या मिलता है। ओवरऑल थीम मुझे जो है सेम इंस्पायर्ड लग रही है। अगर मैं रेनो डस्टर की बात करूं, वहां भी ऐसा ही मिलता है। क्योंकि अभी जो आप गाड़ी देख रहे हो ये एक्चुअली में टॉप मॉडल है। जो कंफ्यूजन लोगों को हो रहा है कि भाई क्या 10,60,000 में ये मिलेगा जिसमें एलॉय व्हील के साथ आ रहा है। सो दिस इज टॉप मॉडल गाइस। ये आपका जाएगा अप्रोक्सीमेटली 18,60,000। एंड नो डाउट यहाँ पे आपको फीचर्स भी सारे मिलते हैं जो हमने अभी डिस्कस करे थे थोड़ी देर पहले। चाहे पैनोरामिक सनरूफ हो, 360 कैमरा हो, वेंटिलेटेड सीट हो, सीट लंबर सपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट। तो फीचर्स की जो भरमार है वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। सेफ्टी पर चाहे आप बेस मॉडल हो, टॉप मॉडल हो, वो इंटैक्ट है, वहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे इंजन भी आपको 1.3 लीटर का टर्बो देखने को मिलता है। इस बार टैक्टोन ने जो है भैया जो हाइब्रिड वाली स्ट्रैटेजी थी उसको डिच कर दिया है। यानी कि डस्टर की तरह जो हाइब्रिड प्लान हुआ था वो आपको निसान टैक्टोन में देखने को संभव नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक वो डस्टर में अवेलेबल नहीं है। तो ये लोग कहाँ से कमिटमेंट देते। बहुत अच्छा करा कि इन्होंने वो कमिटमेंट नहीं दिए। अच्छा, एक चीज मैं चाहूंगा आप ध्यान देना यहाँ पर। एक बार इसके इंटीरियर्स पे चलते हैं, क्योंकि इसके इंटीरियर्स ने मुझे बहुत हैरान परेशान सा किया। इंटीरियर गाड़ी के बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारी गाड़ी लग रही है अंदर से, पर ये जो थीम है ना यार, आई डोंट नो, ये थोड़ी सी गर्लिश लग रही है। 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन में ये क्या थीम डाला है। लाइक आई एम नॉट रियली बिग फैन ऑफ पर्पल कलर, पता नहीं क्या मजेंटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताना। दिस काइंड ऑफ थीम इन अ बीस्ट गाड़ी जहां पे टर्बो आपको देखने को मिलता है, आई एम रियली नॉट फैन ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग। पर जो एक्सेंट है, जो पूरी गाड़ी बनाई इन लोगों ने अंदर से, आपको ओवरऑल जो एक वाइब आएगा दैट इज रियली कूल। सेंटर कंसोल ये जो थोड़ा सा टेढ़ा सा कर देते हैं, ये इनका यूनिक पैटर्न है। डोंट थिंक कि मुझसे किसी ने पूछा था कि भाई गाड़ी टेढ़ी क्यों है। इट्स नॉट टेढ़ी एक्चुअली, ये इनका कोई एक डिजाइन लैंग्वेज इन्होंने बिल्ड किया है। सो काफी कूल लगता है देखने में। अदरवाइज ये जो एक्सेंट्स इन्होंने दिए हैं, गोल्डन आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा गोल्डन प्लेटेड जो घड़ियों में भी होता है। आई एम लाइकिंग दिस थिंग, दिस इज नॉट बैड। आई हाईली रिकमेंड कि भाई निसान वालों एक और थीम इंट्रोड्यूस करो, बिकॉज दिस इज नॉट गोना वर्क आउट। जो पीक मेल होते हैं भाई, आई डोंट थिंक वो ये इस चीज को लेंगे। फीमेल्स के लिए भाई ये गोल्ड माइन है गाड़ी, उन लोगों को बहुत पसंद आने वाली है थीम। बट आई डाउट कि भाई लड़के लोग ये वाला लेना चाहेंगे कॉम्बिनेशन, अगर मैं इंटीरियर्स की बात करूं। सो यहाँ पे अगेन सीट नंबर सपोर्ट, जो सारे फीचर्स हमने डिस्कस किए थे, वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट एंड ऑल, वो सारे फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आई लाइक दिस स्मॉल गियर सेलेक्टर, दिस इज कूल। तो सब कुछ बढ़िया है टॉप मॉडल में, पैसा भी बढ़िया है। यहाँ पे एम्बियंट लाइट देख लेते हैं कैसा लगेगा जब आप एम्बियंट लाइट ऑन करोगे, तो कुछ इस तरीके से आपको वाइब मिलेगा गाड़ी के अंदर। तो ये आजकल बाहर से भी लग जाता है और काफी ब्रांड्स इस फीचर को दे रहे हैं। सो इट्स अप टू यू कि जाना है नहीं जाना इस तरफ। अब थोड़ा सा रियल बात करते हैं, ऐसा भाई टू भाई, जो मेरे एडवाइसेस या फिर जो मेरे विचार है इस गाड़ी को लेके। सबसे पहले ये जो टाइमिंग है इस गाड़ी को लॉन्च करने की, आई एम नॉट रियली इम्प्रेस्ड। कुछ सोचकर ही शायद निसान ने इसको लॉन्च करा है, बट आई थिंक दिस इज नॉट द रियली गुड टाइम टू लॉन्च अ कार। E20 पेट्रोल को लेकर ऑलरेडी बहुत इश्यूज चल रहे हैं। नॉट एग्जैक्टली E20, पर जो E20 के अलावा थोड़ी सी पेट्रोल पंप वाले मिक्सिंग कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं बाय द वे, दिस इज एन E20 कार। तो इतने सारे कियोस्क में, सरदर्द में अगेन E20 गाड़ी को लॉन्च करना माइट नॉट बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी, जहां पर एक देश की धुरंधर एसयूवी लॉन्च होने की कगार पे है, विच इज मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट। तो ये जो टाइमिंग इन लोगों ने रखी है, आई हैव नो आइडिया कि ये डिस्कशन में ही इनके पैनल में नहीं था, या फिर इन्होंने ये सोचा कि भाई हम ब्रेजा की सेल को काटेंगे। काटोगे तो कैसे काटोगे, बिकॉज 10,60,000 तो आपका एक्स शोरूम है ना। ये ऑन रोड जाते जाते मुझे ऐसा लग रहा है 12.25 रुपए के आसपास तो चली ही जाएगी, या 12 लाख के आसपास। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे पता है क्या नजर आ रही है। अगर आप इस प्राइस रेंज में जाते हो 12 लाख के आसपास, किया सेल्टोस का बेस मॉडल अवेलेबल है वहां पे, ठीक है। मारुति विक्टोरियस जो भैया भंडारे की तरह डिस्काउंट दे रहे हैं लोग, वहां पर भाई अगर आपको वैल्यू फॉर मनी कार चाहिए, दैट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। सो जो स्ट्रेटेजी रेनो ने रखी थी, निसान ने वही स्ट्रेटेजी को, फुटप्रिंट को फॉलो करा है।
प्राइसेस जो लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा प्राइस रखा है, आई एम नॉट रियली इम्प्रेस्ड जो प्राइस इन लोगों ने रखा है, क्योंकि अगर आप कंपटीशन देखते हो भाई बहुत सारे बेटर ऑल्टरनेट्स अवेलेबल हैं। Hyundai क्रेटा अवेलेबल है भाई साहब, अगर आप इस प्राइस रेंज में जाते हो। जो मेन चीजें हैं जिसको एक्चुअली में निसान को पहले एड्रेस करना चाहिए था, फॉर एग्जाम्पल सर्विस नेटवर्क को एनहेंस करना, जिसकी वजह से यूज कार मार्केट में गाड़ी की रीसेल बढ़ती है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ती है, वहां पर अभी भी एक क्वेश्चन मार्क चल रहा है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं एक्चुअली, आप ऐसे समझो कि जहां पे अभी निसान ने टैक्टोन को लॉन्च करा है, मारुति अपना 6000 सर्विस सेंटर जो है ओपन कर रहे हैं, और आने वाले 1 से 2 सालों में इन्होंने 3 से 5000 सर्विस सेंटर और प्लान कर ली। सो एज अ कार निसान टैक्टोन माइट बी अ गुड कार, पर अगर मैं टाइमिंग देखता हूं या फिर मैं करंट मार्केट सिनेरियो देखता हूं, आई बिलीव थोड़ा सा यहाँ पे तितर बितर काइंड ऑफ माहौल जो है वो बना हुआ है। किनको लेनी चाहिए निसान टैक्टोन? जो अभी भी E20 पेट्रोल लेना चाहते हैं, जिनको कुछ अर्जेंसी है, पर वो लाइफ से कुछ और चाहते हैं, मतलब एक जिंदगी भरी जिंदा दिल कार चाहते हैं, है ना, ऐसे एड्स में तो ऐसे ही बोला जाता है ना, मोटिवेट करने के लिए। मतलब यू वांट समथिंग न्यू, आप थक चुके हो भाई क्रेटा फ्रेटा विक्टोरी वगैरह देख के, आपको कुछ नया चाहिए, तो उस केस में डेफिनेटली निसान टैक्टोन इज रियली अपीलिंग। इसकी डिजाइन लैंग्वेज बहुत अलग है। अभी मुझे ऐसा लगता है फिलहाल अगले 1-2 साल तक लोग इसे मुड़ मुड़ के जरूर देखेंगे और आपसे पूछेंगे भाई कौन सी गाड़ी लेकर आए हो। इन फ्यूचर में क्या होगा 4 से 5 साल में, सब्जेक्ट टू कि निसान कितने सर्विस सेंटर ओपन करते हैं, क्या गाड़ी की रीसेल मार्केट बनती है एक्सेट्रा, तो वहां पर थोड़ा सा रिस्की रहेगा। बट यस, इफ यू बाय अ न्यू कार, समथिंग न्यू आप चाहते हो, तो दैट कुड बी इंटरेस्टिंग थिंग। ऑलराइट, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतने, हमने काफी सारी बातें कर ली दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप चाहते हो कि इसके एक डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो बनाई जाए या फिर इसके वेरिएंट कंपैरिजन करे जाएं, सो आई एम नॉट श्योर आप देखना चाहोगे नहीं चाहोगे, कमेंट कर देना, तो आई विल कम टू नो कि भाई हाँ इसकी रिक्वायरमेंट है आपको देखने की। मिलता है दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।